सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है तो आप एक बार आकर के हमारे शैक्षिक व्यवस्था और भौतिक व्यवस्था का अवलोकन जरूर करिए कि उसी भौतिक व्यवस्था के लिए आप मोटी भारी भरकम फीस देते हैं। गरीब बच्चों के मदद के लिए हमारे यहाँ नौनिहाल मदद बैंक भी है। हमारे विद्यालय में CCTV से निगरानी है, साउंड सिस्टम है, खेल का बहुत बड़ा मैदान है। तो एडमिशन का बोर्ड लगाते हैं आप लोग? जी। और सरकारी स्कूल में? जी सर। वहाँ कोई पढ़ने कहाँ जाता है? नहीं, अभी तो मेरे यहाँ क्लास 6 में आज की डेट में 70 बच्चे हैं। और इसमें हमें बच्चों को भेजना ही नहीं है। जैसे हम अपने कॉन्वेंट विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं और उनको तैयार करके भेजते हैं, उसी हिसाब से हमें अपने गवर्नमेंट विद्यालय में भेजे तो उसे तैयार करा के क्या बात है, एक बार ताली हो जाए। जिनको इस बारे में इल्म ही नहीं है कि हाँ हमारे पास में एक ऐसा विद्यालय है कि जहाँ पर जो है कॉन्वेंट से भी बढ़िया पढ़ाई हो रही है और वो भी जो है कॉस्ट ऑफ फ्री। हम गारंटीज कहते हैं सर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दो और 1 से 5 तक पढ़ा दो मैथ। कंपटीशन आप करवा लीजिए, मैथ सबसे बढ़िया प्राथमिक विद्यालय के बच्चे का आएगा। साथियों नमस्कार। अभी हम एक प्रचार वाहन के पास खड़े हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ओपन, प्रवेश प्रारंभ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी विद्यालय में एडमिशन को लेकर के एक प्रचार वाहन चलाया जा रहा है जिसकी खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है, मैं खासियत तो बताऊँगा ही आपको, लेकिन जो खासियत है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये किसी कॉन्वेंट स्कूल का नहीं है, ये एडमिशन का जो प्रचार वाहन चल रहा है एक सरकारी स्कूल का है। सब पढ़ें सब बढ़ें, एडमिशन ओपन, कंपोजिट विद्यालय प्राथमिक विद्यालय सरायमीर, द्वितीय का यह है अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय है नंदा मोड़ सरायमीर आजमगढ़, क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक। वाहन सुविधा की भी शीघ्र व्यवस्था, ये देख रहे हैं सरकारी स्कूल में वाहन सुविधा की भी शीघ्र व्यवस्था की बात की जा रही है। तो एक नई पहल है, कुछ लोग ऊर्जा से लबरेज होकर के कुछ बेहतर काम करने के प्रयास में हैं और इसी काम को जानने समझने के लिए जब हम इस गांव में आए हैं, पेडरा ये गांव है सरायमीर क्षेत्र का, तो यहाँ पे हमने देखा कि नामांकन पर चर्चा का एक बैनर लगा हुआ है और इस बैनर पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इस गांव में नामांकन पे चर्चा और ये जो आपका ये वाहन चल रहा है उसके पीछे का क्या मामला है, आप लोग कैसी सुविधा देने जा रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। अभिमन्यु जी हैं, शिक्षक हैं, तो ये बताइए अभिमन्यु जी, ये क्या मामला क्या है? प्रचार वाहन वो भी सरकारी स्कूल का प्रचार करने के लिए पहली बार मैं देख रहा हूँ। सर, ये हमारा स्कूल कंपोजिट विद्यालय सरायमीर है जो एक बहुत पुराना स्कूल था। समय के साथ साथ इसमें कुछ संख्या घटी, लेकिन पुनः हम लोगों के प्रयास से आज नो एडमिशन तक का सफ़र तय किया गया है। नो एडमिशन का बोर्ड लगाते हैं आप लोग? जी। और सरकारी स्कूल में? जी सर। वहाँ कोई पढ़ने कहाँ जाता है? नहीं, अभी तो मेरे यहाँ क्लास 6 में आज की डेट में 70 बच्चे हैं। अच्छा। और सर, ये हमारा त्रिस्तरीय प्रचार चल रहा है सरायमीर और इसके आसपास के गांवों में, जिसमें प्रचार वाहन अलग चल रहा है, पंपलेट पोस्टर से प्रचार अलग चल रहा है और हम सभी शिक्षक नामांकन पे गांव-गांव जाकर के चर्चा कर रहे हैं। तो गांव वालों का क्या रिस्पांस है? जैसे देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, गाँव के लोग इकट्ठा हैं। आपने इनसे परिचर्चा किया है। अब मैंने वो जो बात कही ना कि कौन जाता है सरकारी स्कूलों में पढ़ने, तो लोगों की आम धारणा तो यही हो गई है। तो बताइए क्या चर्चा कर रहे हैं? नहीं, हम चर्चा यही कर रहे हैं कि जो आप में आम धारणा ये बन चुकी है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है तो आप एक बार आकर के हमारे शैक्षिक व्यवस्था और भौतिक व्यवस्था का अवलोकन जरूर करिए कि उसी भौतिक व्यवस्था के लिए आप मोटी भारी भरकम फीस देते हैं, फिर भी आप अपने बच्चे में अपेक्षित सुधार नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फ्री की शिक्षा है, हर व्यवस्था है और हम आपके बच्चे को सर्वांगीण विकास का वादा कर रहे हैं। कुछ इस गांव के बच्चे भी हमारे सर्वांगीण विकास के उदाहरण बने हैं। अच्छा। तो मैं और लोगों को भी जागृत कर रहा हूँ कि आप भी क्या उन्होंने कुछ बताएं? सर, उसको जो एक सुपर 30 का हमारा कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन क्लासेस की तैयारी है, उड़ान कंपटीशन क्लासेस हम लोग चलाते हैं। गरीब बच्चों के मदद के लिए हमारे यहाँ नौनिहाल मदद बैंक भी है। हमारे विद्यालय में CCTV से निगरानी है, साउंड सिस्टम है, खेल का बहुत बड़ा मैदान है। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के जो सर्वांगीण विकास के लिए चाहिए वो कंपोजिट विद्यालय सरायमीर में मौजूद हैं। चलिए, अब हम सीधा आम जनता से बात करते हैं जो इस चौपाल में जो हिस्सा बने थे। क्या चर्चा हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर जो है कि प्राथमिक विद्यालय, ये जूनियर हाई स्कूल
सरायमीर द्वितीय के अध्यापकगण आए हैं और यहाँ पे जो है कि बच्चे को नामांकन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कैसा प्रयास है इनका? इनका प्रयास बहुत सराहनीय है। ये अभिमन्यु यादव जी हैं, जब से यहाँ पे आए हैं ये विद्यालय जो है हमको लगता है कि पूरे ज़िले में जो है कि नंबर 1 पे चल रहा है। सरकारी विद्यालय है। स्कूल का बोर्ड भी लगवा दे रहे हैं लोग। हाँ, यहाँ जो है कि नो एंट्री का बोर्ड भी लग जाता है। इसके बाद भी जो है कि बच्चे बहुत प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हो जाए। अच्छा, यानी गार्जियन ये प्रयासरत रहते हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन यहाँ हो जाए। जी हाँ, यहाँ पे हो जाए। हाँ। चलिए, ये तो दिल्ली वाली बात हो गई कि हमारे बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में हो जाए। अच्छा, जो लोग मतलब ये कहते फिरते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, हम सभी तो सरकारी स्कूल में पढ़ करके जो भी जहाँ पे पहुँचे हैं, तो आज ये सब किया जा रहा है, ये कितने शुभ संकेत हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, शुभ संकेत तो बहुत हैं। जैसे कोई अच्छी चीज़ है, यदि उसका प्रचार प्रसार न हो तो लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। अब जैसे कि अभिमन्यु सर के बारे में मैं पहली बार जानकारी मुझे यूट्यूब से मिली। अच्छा। जिस पर कि एडमिशन को लेकर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर मेन गेट पे जी। तो उसको मैंने देखा और पढ़ा, और चर्चा क्षेत्र में बहुत होती रहती है, होती थी भी। तो उसके माध्यम से मेरी भी कई बार जो है इच्छा हुई कि मैं चल के ज़रा विद्यालय पे कभी विजिट करूं। तो गए आप कभी? नहीं, इनकेस मैं गया, लेकिन तब आप सब संभवतः जूनियर हाई स्कूल को देखते थे। अच्छा। तब ये कम्बोचिट वाला मामला सरकार के द्वारा नहीं आया था। जी जी। लेकिन चूंकि हमारे परिवार से ही जो है लड़का उसमें पढ़ रहा था, जो सुपर 30 में था आपके विद्यालय में, तो उसका मैंने जो है मानसिक टेस्ट किया तो मुझे पता लगा कि नहीं, अच्छी बात है। इस लड़के के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर अभिमन्यु सर जैसे लोग पढ़ा रहे हैं। और बहुत लोग हैं इसी क्षेत्र में जो एक तरह से मीडियम तबके के लोग हैं, जिनको इस बारे में इल्म ही नहीं है कि हाँ, हमारे पास में एक ऐसा विद्यालय है कि जहाँ पर जो है कॉन्वेंट से भी बढ़िया पढ़ाई हो रही है, और वो भी जो है कॉस्ट ऑफ फ्री। तो इसलिए पैसे भी बचेंगे, आप पैसे भी बचेंगे, नॉलेज भी होगा। इसलिए भाई मैं आग्रह करूंगा अपने गांव के लोगों से भी और टीचर समुदाय से भी कि आसपास में जो है इतना प्रचार प्रसार किया जाए जिससे लोगों को ये लगे कि हमको प्राइवेट स्कूल में जाने से बढ़िया है कि सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों को डालें। कि और एक बात और है, प्राइवेट स्कूल में आप बहुत बढ़िया पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है एक तरह से जो नैतिक निर्माण, जो नैतिक शिक्षा का वहाँ अभाव होता है, तो वहाँ पर लड़के चरित्रवान नहीं बन पाते हैं। जबकि इसमें जो है संस्कारी टीचर के द्वारा संस्कार, एक तरह से संस्कारशाला भी चलाई जाती है, जिससे कि लड़के जो है उसमें अपने, चाहे वह उनके पेरेंट्स हों या पड़ोस के हों, समाज के हों, संस्कार तो सभी अध्यापक देने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने चर्चा के दौरान ये कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए मना करना पड़ता है, तब जा करके दूसरी तरफ रुख करते हैं। जी, अब दिल्ली में क्या है कि वहाँ पर सरकारी स्कूल में लोग पहले प्रयास करते हैं कि मतलब हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए, जहाँ पर उनको सब कुछ जो है कॉपी किताब हुआ और मिड डे मील के माध्यम से खाना पीना और पढ़ाई है, तो उसके मद्देनज़र जो है लोग जो है सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। जब वहाँ पर एडमिशन मतलब कि फुल हो जाता है, तब वो प्राथमिकता सबकी सरकारी स्कूल होती है। कि दिल्ली जैसे कि स्कूल वही है, बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि 2 मीटिंग वहाँ स्कूल चलता है। अच्छा। सुबह में लड़कियाँ जाती हैं और शाम को लड़के पढ़ने जाते हैं उसी स्कूल में, क्योंकि उतने जो है एक साथ पढ़ाई हो नहीं पाती है, इसलिए दोनों को अलग अलग टाइम में स्कूल वाले अभिनव प्रयोग है। चलिए, क्या नाम आपका? हुबराज। आए आप भी सुनने के लिए? हाँ। एडमिशन के लिए आए हैं टीचर लोग? अच्छा लग रहा पढ़ेला हम लोग तो। पोता पढ़ते हैं आपके? हाँ। तो उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी में पढ़े। सरकारी में पढ़ाई वढ़ाई ठीक हो रही है? हाँ। चलिए ठीक है। आपने सुना सबको कि नहीं? हाँ, सुना। ठीक है सबकी बात? हाँ, बिल्कुल। ये नया प्रयोग हो रहा है? हाँ, नया क्या है, ये पुराना प्रयोग। पुराना है ना।
क्या कहेंगे जो ये प्रयोग हो रहा है, प्रचार वाहन है, टीचर खुद आए हुए हैं एडमिशन के लिए? हम लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। हमारे गांव में जो है कि सरकारी विद्यालय से पहली फर्स्ट बार जो अभिमन्यु सर यहाँ जो आए हैं और सरकारी जो यहाँ जो सारे लोग सर हैं, मैम सारे लोग हैं, खाली अभिमन्यु सर का नाम लेंगे मतलब नाराज होंगे। नहीं, अच्छा लगा जो है ना, ठीक है। ऐसे ही कह रहे हैं। और प्रार्थना रहेगी सबसे कि जो भी आसपास के जो देखेंगे वीडियो कि सब अपने बच्चे को जो है सरकारी स्कूल में भेजें। आपका क्या कहना भैया? ये सर तो आपने जैसे शुरू से सुना है इस जी सर, जैसे इन लोग का प्रयास है तो वैसे हर गार्जियन का प्रयास होना चाहिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में वहाँ ले जाकर एडमिशन कराएं। आप क्या कहेंगे? जी हम लोग बहुत खुश हुए प्रोग्राम देख कर और ये सुन करके, और जो है अच्छी पहल है ये ना? हाँ अच्छी पहल है। और हम लोग जितने बच्चे हमारे हैं और उसमें जा भी रहे हैं, कम से कम 15 बच्चे जा रहे हैं हमारे चाचा ताऊ के भाई के, और हम लोग कोशिश करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो। आप क्या कहेंगे? जी सर, हम टीचर लोगों को धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये जो पहल शुरू की है इन लोगों ने, कि बहुत ही अच्छी पहल है। इससे लोगों के मानसिक आप लोग भी ठीक बात, मैं आपकी बात समझ गया कि लोगों की मानसिकता बदलेगी, बदलाव होगा। हमको भी कोशिश करना है, हमको भी जाना है, कभी अगर समय मिले तो 1 घंटा जाके बच्चों को जनरल नॉलेज ही पढ़ा देना है, जी, जी। बता देना है। जी सही बात है ना चाचा? हाँ सही बात। चलिए आप बताइए कैसा लगा ये प्रयास? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है, ठीक लगा सर, बहुत अच्छा लगा। उस कोई सुझाव प्राथमिक देंगे? विद्यालय से हम भी पढ़े हैं। अच्छा, आप भी पढ़े हैं? और आज ही नहीं, वहाँ की शिक्षा की जो गुणवत्ता रही है वो बहुत पहले से ही है। अच्छा। और दूसरी सर और माध्यम से कहना चाहेंगे कि आपका जो प्रयास है वो सराहनीय आसनी बहुत दिन से है। और इसमें हमें बच्चों को भेजना ही नहीं है, जैसे हम अपने कॉन्वेंट विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं और उनको तैयार करके भेजते हैं, उसी हिसाब से हमें अपने गवर्नमेंट विद्यालय में भेजे तो उसे तैयार करा के क्या भेजें। बात है, एक बार ताली हो जाए, शानदार बात। पता चलता है कि कॉन्वेंट में भेजें, हमारे बच्चे टाई लगा के गए और प्राथमिक विद्यालय में गए बटन टूटी रहती है। क्यों? शिक्षा सबकी सबसे अच्छी मैथ जो है गणित है वो प्राथमिक विद्यालय में ही मिलती है सीखने को। अच्छा। ऐसा कहीं नहीं, कोई नहीं पढ़ सकता। हम गारंटी से कहते हैं सर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दो और 1 से 5 तक पढ़ा दो मैथ, कंपटीशन आप करवा लीजिए, मैथ सबसे बढ़िया प्राथमिक विद्यालय के बच्चे का आएगा। ये तो पूरा इन्होंने बहुत जानदार बात कह दिया। सही। आप क्या कहेंगे? बढ़िया, क्या बढ़िया है? पढ़ाई यहाँ की पढ़ाई बढ़िया, प्रयास कैसा है? प्रयास बहुत सराहनीय है। अपने दोनों बच्चों का एडमिशन है सराय में प्राथमिक विद्यालय में करवाएंगे, इनके लिए कराएंगे हो जाए। सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन पक्का। हाँ? पहले भरोसा, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास, है ना? जी। चलिए आपका क्या कहना है? सर हम यही बताना चाहेंगे, जैसे सर और मैम जो बताए हैं कि हाउसफुल हो गया था, ये सही बात है। मैं अगली साल 2 बच्चों का यहाँ से एडमिशन के लिए गया था, थोड़ा लेट गया था, बट एडमिशन हुआ नहीं, वहाँ पे हाउसफुल हो चुका था। ये इतना अच्छा वहाँ उत्तम व्यवस्था है कि बच्चे वहाँ ज़रूर जाते हैं पढ़ने के लिए। हम तो सोचेंगे इसी तरह सभी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय में हमारे बच्चे सेंट जेवियर्स में पढ़ते हैं, तो लगभग एक बच्चे का 45,000 बजट गिरता है सेंट जेवियर्स जगदीशपुर में। कल मैं अपने बच्चे से बोला कि 250 रुपया घर में से लेके आओ, लेकिन वो जान नहीं पाया 250 कितना होता है। कह रहा 250 क्या होता है, मैंने बोला 250 रुपीज़। तब जाके समझा यार सरकारी स्कूल में बच्चों को जरूर भेजना चाहिए। अब हम खुद भेजेंगे अपने बच्चों को। अच्छा, भी भेजेंगे। आप बताएं। जी सर, कहने के लिए तो बड़ा शानदार प्रयास है, साथ दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल सर। जब मैं यहाँ पहली बार आया था सराय मीर में, तो सरकारी विद्यालय के बारे में जो सबकी मानसिकता है कि वैसे हमारी भी मानसिकता थी। तो जब मैं विद्यालय में गया, कई प्रोग्राम में जाता रहता हूँ, तो वहाँ से मेरी मानसिकता ये मतलब वहाँ से ये चेंज हुई कि अगर जो सर का, मैडम का, बाकी सारे स्टाफ का प्रयास है उसको देखकर अदर स्कूल वाले अगर इस तरीके से करें तो मैं समझता हूँ जिले में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में हर सरकारी विद्यालय का एक अलग वो हो जाएगा। और दूसरी चीज़, मैं वहाँ जाने के बाद मैं आज़ाद टेक्निकल इंस्टीट्यूट का ओनर भी हूँ सराय मीर में। मैंने सर के विद्यालय के हर एक बच्चों को, जो भी किसी भी सरकारी विद्यालय से बच्चा पढ़ के आता है, उसको कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क देने का काम करता है। अरे बहुत बढ़िया, एक बार ताली हो जाए। ये कंप्यूटर की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहते हैं तमाम गार्जियंस को? यस, हाँ, गार्जियन जो हमसे उम्मीद लगाए हुए हैं सर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी क्षमता है उससे अधिक हम उनको देने का पूरा प्रयास करें। अच्छा जी।
और जो ये लोग कह रहे हैं कि हाउसफुल का बोर्ड लग जा रहा है और आप लोग एडमिशन के लिए भी हाँ, कमरे सीमित हैं तो इसलिए थोड़ा सा बैठने की दिक्कत होती है। तो हम अपनी क्षमता भर ही बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। अधिक हो जाएंगे तो हम उनको संभालने में हमें दिक्कत होती है। तो हमने प्रशासन से भी इसकी गुहार लगाई है कि हमारे लिए कोई उचित व्यवस्था की जाए जिससे हमारे सारे बच्चे जो है ढंग से पढ़ सकें। चलिए, आप लोग नए नए प्रयोग कर रहे हैं बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए। देखिए, प्रचार वाहन भी चल रहा है, कह रहे हैं वाहन की सुविधा भी दे देंगे कुछ दिनों के बाद। गार्जियन का सपोर्ट रहा तो वाहन की सुविधा दे दी। गार्जियन का सपोर्ट रहा, हाँ, थोड़ा सा गार्जियन के तो क्या अपेक्षा है गार्जियन से? करेंगे गार्जियन सपोर्ट। जब हमारे यहाँ व्यवस्था उनको अच्छी मिलेगी, पढ़ाई अच्छी मिलेगी, तो भी हमारे पर विश्वास करेंगे। पढ़ाई को लेकर के आप क्या यहाँ पे लोगों को भरोसा दे रही हैं? सर, भरोसा ये है कि हम 100% भरोसा दे रहे हैं कि हम आपके बच्चे को अच्छा संस्कारित शिक्षा देंगे और जितना हमसे होगा हम सारा कुछ उन्हें देने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप बताएं मैम, क्या भरोसा देंगी गार्जियन को ताकि अपने बच्चों जी, हम भरोसा ये देंगे कि आपके बच्चों को संस्कार युक्त बनाएंगे और जितना अफोर्ड हो सकेगा हर चीज़ अब तक लगा भी रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। अच्छा। जो प्राइवेट में है हम सोचेंगे उससे बेहतर शिक्षा आपको दे सकें, या कहीं मतलब संस्कार में हो या फिर पढ़ाई में हो या किसी कार्यक्रम में हो, जो कुछ में हो सब में आपको उत्तम व्यवस्था देने की पूरी कोशिश रहेगी। चलिए, आप क्या कहेंगे मैम? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभिभावक हमसे जो उम्मीदें रखते हैं हम उस पर खरे उतरेंगे और पूरी मेहनत और लगन के साथ बच्चे को पढ़ाएंगे। चलिए, लास्ट सवाल आपसे शुरू किया था, आप पे ही ख़त्म। ये बताइए कि जो एक मिथक हो गया है, मतलब मैं सिर्फ आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा, आम तौर पे सरकारी विद्यालयों को लेकर के एक मिथक हो गया है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। हालांकि बाद में हम सरकारी विद्यालय ही खोजते फिरते हैं हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। क्या कहेंगे? सर, ऐसा कुछ नहीं है। आज बहुत सारे स्कूल की भौतिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है। आप पहले देखते थे कि तमाम भौतिक सुविधाएं नहीं थी, आज टाइलीकरण से लेकर के शौचालय से लेकर हर सुविधा से स्कूल परिपूर्ण हो गए हैं। बहुत सारे स्कूल हमारे जनपद के ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हो गए हैं, जो प्राइवेट स्कूलों से बहुत अच्छे हैं। इस क्षेत्र में कंपोजिट विद्यालय सरायमीर खुद इसका एक मिसाल बना हुआ है कि लोग आ रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं और अच्छे अच्छे घर से आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम के विषय में क्या बताएंगे, कितना सफल है ये? सर, ये हमारा कार्यक्रम तो हमारे अभिभावक गण हैं, मैंने उनसे अपील की है और मुझे लगता है कि हमारी बातों को आप लोग समझे होंगे और अपने बच्चे के सुंदर और बेहतर भविष्य के लिए उसे आप हमें सौंपेंगे और हमें भी बड़ी खुशी होगी कि हम आपके बच्चे को एक बेहतर नागरिक और बेहतर इंसान बना सकें। चलिए, हमने देखा कुछ बेहतर कहीं पे हो रहा है तो उसे आपको दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देख करके उसको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे यहाँ के अध्यापकों ने ये प्रयास किया है, अभिनव प्रयोग किया है, इस तरह की चीज़ें की हैं, गाँव में जाके चर्चा कर रहे हैं एडमिशन को लेकर के। तो अगर दूसरे जगह के भी सरकारी अध्यापक इस तरह की चीज़ों को देखें, देखिए इन्होंने हैंडबिल वगैरह सब छपवाया है, इस तरह के हैंडबिल्स वगैरह भी छपवा करके ये घूम रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पढ़ाई ही मुख्य चीज़ होती है। बच्चा पढ़ेगा और हम बढ़िया से पढ़ाएंगे, इस तरह का ये वायदा कर रहे हैं। और मैंने कुछ गार्जियन से भी बात किया, यहाँ के लोगों से बात किया जो इस चौपाल में आए थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं वहाँ पे जाकर के व्यक्तिगत मैंने निरीक्षण किया है, पढ़ाई होती है स्कूल में। तो बात वही है जो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर वाली, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। तो आपको एक कदम बढ़ाना होगा, ये लोग कदम बढ़ा के गाँव-गाँव में जा रहे हैं, आप भी कदम बढ़ाइए। और मैंने एक प्रयास किया है क्योंकि हम सभी का कर्तव्य है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो मैंने उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयास किया है। आपको वीडियो कैसी लगी, इन शिक्षकों की बातें आपको कैसी लगी, जो अभिभावकों ने बातें कही वो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो नारा लिखा है, सब पढ़ें सब बढ़ें, इसको चरितार्थ करने के लिए आपको भी कदम बढ़ाना होगा। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं शिक्षा की ओर, क्योंकि अगर हम शिक्षा की ओर चलेंगे तभी देश हमारा मजबूती की ओर, संपन्नता की ओर सुदृढ़ होगा, आगे बढ़ेगा और तभी भारत बढ़ सकेगा, तभी भारत पढ़ सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।